गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ये है डे 5 ऑफ माय थाईलैंड डायरीज। आज का प्लान काफी सॉर्टेड है, नो रश, जस्ट प्योर वाइब्स। सुबह की शुरुआत हो रही है होटल ब्रेकफास्ट के साथ। सबसे पहले पेट पूजा, क्योंकि ट्रैवल में मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट रहती है ब्रेकफास्ट बुफे की। बिना एनर्जी के थाईलैंड एक्सप्लोर करना तो इम्पॉसिबल है, राइट? तो फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम जाएंगे थोड़ा टाइम स्पेंड करने पूल में और उसके बाद रेडी होंगे पटोंग एक्सप्लोर करने के लिए। और हम निकल गए हैं फुकेट आइलैंड का वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल एक्सप्लोर करने, जिसका नाम है जंगसिलॉन। और ये हमारे होटल से जस्ट 3 to 4 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा है तो उसमें आपने देखा होगा हमारी बालकनी से ये मॉल दिखता है। ये मॉल पटोंग एरिया में काफी पॉपुलर स्पॉट है। यहाँ शॉपिंग, फूड, एंटरटेनमेंट सब कुछ एक ही प्लेस पे मिल जाता है। ये मॉल बहुत बड़ा है और ये इसके 4 जोन्स हैं, द जंगल, द बे, द गार्डन एंड द बोटेनिका। और उस मॉल को उसके जोन के नाम के हिसाब से ही थीम किया गया है। ये जो जोन आप देख रहे हैं ये द गार्डन जोन है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ही जो कैफे, रेस्टोरेंट या शॉप है ये उसी थीम के हिसाब से डेकोरेट करी गई हैं और ये बहुत सुंदर लग रहा था। और मेरे लास्ट ब्लॉग में आपने ये मॉल देखा ही होगा रात में ये कैसा लगता है, क्योंकि हमने इसको क्रॉस करके ही बांग्ला स्ट्रीट गए थे, क्योंकि वो भी यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस में ही है। तो रात को यहाँ पे बहुत लाइव म्यूजिक और लाइव डांस होता है। और फिर हमने यहाँ पे बहुत सारी फोटोज ली। गर्ल्स अर्ज टू टेक पिक्चर्स इन एस्थेटिक प्लेसेस। फिर हम अंदर गए इसको और एक्सप्लोर करने, और ये वही मॉल के प्रेमिसेस में ही ये ब्यूटीफुल संतूर प्ले कर रहे थे। और ये जोन है द बे जोन। आपको यहाँ पे सारे इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड से लेके लोकल ब्रांड से लेके ऐसे बाहर स्टॉल्स भी मिल जाते हैं। तो कि सब कुछ आपको एक स्पॉट पे ही मिल जाता है, चाहे आप लग्जरी बाय करो या फिर आप स्ट्रीट स्टाइल शॉपिंग करो। इस मॉल में आपको करेंसी एक्सचेंज या फिर बूथ्स बने होते हैं टूरिस्ट सर्विस सेंटर्स के, सब मिल जाता है। इस जोन का मेन पॉइंट है ये बोर्ड, चाइनीज जंक बोर्ड, जो कि 20 मीटर्स की है। इस पे बहुत सारे शोज एंड कैटवॉक भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इसके बाद हमने एक्सप्लोर किए ये छोटे छोटे स्टॉल्स जो वहीं मॉल के अंदर लगे हुए थे। यहाँ पर हर तरह के स्टॉल्स लगे हुए थे, जैसे कि आपकी क्लोथिंग के, परफ्यूम, ज्वेलरी और छोटे छोटे टॉयज और डेकोरेशन के सामान, और छोटे छोटे शॉवेनियर्स भी थे। और आपका थाईलैंड का फेमस बाम के तो हर जगह ही स्टॉल्स थे। और एक छोटा सा डिस्क्लेमर मेरे फैमिली मेंबर्स के लिए कि मैंने यहाँ कोई शॉपिंग नहीं की, मैंने जस्ट विंडो शॉपिंग की। डिस्क्लेमर देना पड़ता है गाइस जब आप शॉपिंग के लिए बदनाम हो तब। और इस स्टोर में तो सब कुछ इतना क्यूट क्यूट दिख रहा था, ऐसा मन कर रहा था सब ले लूं, बट फिर मेरे दिमाग ने आवाज दी कि कंट्रोल उदय कंट्रोल। यही आगे जाके मुझे ये क्यूट सा बैग नजर आया। ये स्ट्रॉबेरी शेप का बैग था और ये बहुत क्यूट लग रहा था। इसके बाद हम चले गए थे लंच करने मैकडी, और हम निकल ही रहे थे तो मुझे ये स्टोर नजर आया। ये बिल्कुल मेरे कपड़ों के साथ ट्विनिंग कर रहा था, तो मैंने सोचा अब ये ट्विनिंग कर ही रहा है तो एक आधा फोटो तो खिंचवा ही लेते हैं। बहुत सारी क्यूट क्यूट सी चीजें देखने के बाद और बहुत सारी विंडो शॉपिंग करने के बाद अब हम निकल रहे हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो हमने टुक टुक बुक कर ली है और अब हम जाएंगे सनसेट देखने। और सनसेट देखने के लिए हम जा रहे हैं कैफे फुकेट व्यू पॉइंट। रोड से ही ऑलरेडी व्यू काफी अमेजिंग लग रहा है, तो इमेजिन सनसेट कितना ब्यूटीफुल लगेगा। और हम पहुंच चुके हैं कैफे और हमने अपना टोकन ले लिया है। यहाँ पे वेटिंग है और हमारा टोकन नंबर है 33। और इसके साथ इन्होंने हमें एक मेन्यू भी दे दिया था ताकि हम अपना ऑर्डर ऑलरेडी डिसाइड कर ले वेट करते हुए। यहाँ पे पर पर्सन 2 आइटम्स ऑर्डर करना मैंडेटरी है। आप उसमें कुछ भी चूज कर सकते हो, कोई प्राइस रिस्ट्रिक्शन या कोई लिमिटेशन नहीं है। आप कोई भी ड्रिंक, डेजर्ट या स्नैक्स ऑर्डर कर सकते हो अपनी चॉइस का। ऑनेस्टली मुझे तो ये कोई कंपल्शन नहीं लगा, क्योंकि आप कभी भी अगर बाहर जाते हो, अगर 2 लोग साथ में बाहर जा रहे हैं तो वो 3 से 4 आइटम्स तो ऑर्डर करते ही करते हैं, 2 ड्रिंक्स, 1 या 2 स्नैक्स। तो हमने भी अपना ऑर्डर दे दिया है और हमारी एंट्री हो गई थी। ऑल्दो हमें वेटिंग नंबर 33 मिला था, मगर ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा, हार्डली 10 to 15 मिनट्स ही वेट करना पड़ा जितनी देर में हमने ऑर्डर डिसाइड किया। और ये कैफे वर्थ था। यहाँ
यहाँ आना, क्योंकि अंदर से बहुत ब्यूटीफुल था और यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत अच्छे थे। बहुत सारे ऑप्शंस थे यहाँ बैठने के लिए। आपको सोफे पे बैठना है, आपको बीन बैग पे बैठना है, आपको कुशन पे बैठना है, तो आपको जैसा सूटेबल लगता है, आपको जो स्पॉट मिलता है आप वहाँ जाके बैठ सकते हो। और यहाँ पे इन्होंने जगह जगह पे ऐसे छोटे छोटे स्पॉट्स बना रखे थे पिक्चर्स क्लिक करवाने के लिए। इस कैफे में आए और यहाँ का ये स्विंग नहीं ट्राई किया तो क्या ही फायदा। तो इनका ये फेमस स्विंग ट्राई करने मैं भी चली गई। तो सारे सेफ्टी गियर्स पहन के मैं रेडी हो गई स्विंग के लिए। ऑनेस्टली जब इसको फर्स्ट टाइम स्विंग किया तो सच में बहुत डर लगा। ऐसा लगा बस अब सीधा समुंदर में ही टपक जाऊंगी मैं। उसके बाद जब सूरज की गर्मी और समुंदर की ठंडी हवा साथ में फील हुई तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं था। अगर आपको इस स्विंग के साथ, इस एक्सपीरियंस के साथ एस्थेटिक पिक्चर्स भी चाहिए तो उसके लिए सनसेट का टाइम बेस्ट रहेगा, बट उस टाइम पे रश भी हो जाता है, तो वो चीज आप दिमाग में जरूर रखना, क्योंकि इस वक्त कभी धूप थी और ये उसी साइड था तो फोटोज इतनी अच्छी नहीं आ पा रही थी। बट मैं सनसेट मिस नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने ये स्विंग पहले ही कर लिया, क्योंकि उस टाइम बहुत रश होगा स्विंग के लिए। आप चाहे तो अपने लिए एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी हायर कर सकते हैं, वहाँ कैफे में ही अवेलेबल होता है, बट आपको उसके लिए पे करना पड़ता है। तो हम भी अपना स्पॉट देख के बैठ गए थे और अब टाइम हो गया है ब्यूटीफुल सनसेट का। और ये व्यू कितना सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सूरज धीरे धीरे समुंदर के अंदर डूब रहा हो। सनसेट हो चुका है और पूरे आसमान का रंग बदल चुका है। क्योंकि ये कैफे हिल टॉप पे है तो आप इस कैफे में कहीं पे भी बैठो आपको व्यू उतना ही सुंदर और उतना ही अमेजिंग मिलता है। सो गाइस, इसी ब्यूटीफुल सनसेट के साथ आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टाटा, माता ने।